नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, आप लोगों का प्यार जिस प्रकार से मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आपका प्यार इसी तरह मुझ पर लुटाते रहिए। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने पार्टनरशिप के टॉपिक पर अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल जो देखा था उसमें था कि जो क्वेश्चन नंबर ऐड था, एक बच्चे का डाउट था कि सर क्वेश्चन नंबर ऐड क्लियर कीजिए, तो उस क्वेश्चन नंबर ऐड को मैंने यहां एक्सप्लेन किया था। अब उसके आगे जो टॉपिक है उसको अपन आज यहां क्लियर करेंगे। टॉपिक है अपना बंद बहियों में समायोजन। बंद बहियों में समायोजन, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड बुक्स। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड बुक्स। दोस्तों, पहले तो इसका मीन्स समझो। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड बुक्स का मतलब क्या है? देखो, कोई भी संस्था होती है उसका एक टाइम होता है, टाइम का मतलब पर ईयर, ठीक है ना। इसी तरह जब कोई व्यवसायिक संस्था होती है तो उसका भी एक लेखा वर्ष होता है। जैसे अपन फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है, ये एक साल कंप्लीट हो गया। और यदि अपन नॉर्मल ईयर की बात करें तो अपना 1 जनवरी को स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को क्या होगा? क्लोज होगा। तो ये हो गया इसका एक सत्र, पूरा सत्र, ठीक है ना। तो इस लेखा वर्ष कंप्लीट हो गया, यानी पूरा सत्र कंप्लीट हो गया। अपन ने फर्म का नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेट किया, तब अपने को पता चला कि कुछ एडजस्टमेंट अपन ने बुक्स में लिखे ही नहीं और बुक्स क्या कर दी? क्लोज कर दी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है नई बुक्स डाल ली जाती है, नई बुक्स डाल ली जाती है। तो बंद करने का मतलब क्या है कि ईयर कंप्लीट हो गया और अपन ने पुरानी बुक्स को क्लोज करके नई बुक्स वहां अप्लाई कर दी। फिर अपने को पता चला कि कुछ एडजस्टमेंट अपन ने बुक्स में लिखे ही नहीं, तो उन एडजस्टमेंट को अपनी बहियों में, जो पुरानी बुक्स थी उनमें एडजस्ट करना, उनमें लिखना ही क्या कहलाता है? बंद बहियों में समायोजन कहलाता है। और मैंने आपको दोस्तों कहा था कि समायोजन 3 ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और पार्टनर का सैलरी, बोनस और कमीशन, 3 ही बताए थे मैंने। तो इन 3 में से कौन सा एडजस्टमेंट अपन ने लिखा नहीं, उसको उन बंद बहियों में क्या करना? एडजस्ट करना, लिखना ही क्या कहलाता है? बंद बहियों में समायोजन कहलाता है। अब ये समायोजन किया किस प्रकार से जाता है, इसको हम आज यहां देखेंगे। तो देखो दोस्तों, बंद बहियों में जो समायोजन होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला होता है अपना सिंगल एंट्री मेथड। पहला कौन सा मेथड है? सिंगल एंट्री मेथड, यानी एक प्रविष्टि द्वारा समायोजन। एक प्रविष्टि द्वारा समायोजन। कहां समायोजन? बंद बहियों में समायोजन। दोस्तों, ये समायोजन अपन क्यों कर रहे हैं, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया है स्टार्ट में ही कि कुछ एडजस्टमेंट बुक्स में लिखने से रह जाते हैं, तो उनको लिखना ही क्या कहलाता है? बंद बहियों में समायोजन कहलाता है, ठीक है। लिखने के 2 तरीके हैं। पहला है सिंगल एंट्री मेथड, एक प्रविष्टि द्वारा समायोजन। तो देखो, एक प्रविष्टि द्वारा समायोजन बंद बहियों में किस प्रकार से किया जाता है, इसको मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टेप टू स्टेप। कैसे? फर्स्ट स्टेप, जब एक प्रविष्टि द्वारा बंद बहियों में समायोजन किया जाता है तो सबसे पहले एक एनालिसिस टेबल या एडजस्टमेंट टेबल बनाई जाती है। एक एडजस्टमेंट टेबल बनाई जाती है। इस एडजस्टमेंट टेबल में, एडजस्टमेंट टेबल, इस एडजस्टमेंट टेबल में प्रत्येक साझेदार और फर्म के कितने कॉलम? 2 कॉलम। प्रत्येक साझेदार और फर्म के कितने कॉलम? 2 कॉलम
होते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। फर्स्ट स्टेप क्या हुई अपनी, क्या कि जब सिंगल एंट्री मेथड से बंद बहियों में समायोजन किया जाता है तो एक एडजस्टमेंट टेबल बनाई जाती है जिसमें प्रत्येक साझेदार और फर्म के कितने स्तंभ, कितने कॉलम, 2 कॉलम, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। किस प्रकार से, ये तो कॉलम हो गया अपना किसका, पर्टिकुलर, और ये अपने पार्टनर हो गए ए बी सी, और ये हो गई अपनी फर्म। ये टेबल बन गई। इसमें प्रत्येक साझेदार और फर्म के कितने स्तंभ, 2 स्तंभ, कितने कॉलम, 2 कॉलम, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। ठीक है दोस्तों, ये अपना फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस टेबल में वो ही समायोजन लिखे जाएंगे जो इन बुक्स में लिखने से रह गए थे। भाई बंद बहियों में समायोजन क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट लिखने से रह गए थे, तो अपने को वो ही एडजस्टमेंट इसमें लिखने हैं जो लिखने से रह गए थे। ठीक है ना। एडजस्टमेंट मैंने 3 ही बताए थे आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स और सैलरी, बोनस या कमीशन। मैंने कहा था कि वो ही एडजस्टमेंट लिखने हैं जो लिखने से रह गए थे। कल्पना कर रहे हैं अपन कि तीनों ही एडजस्टमेंट लिखने से क्या हो गए, रह गए। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि एडजस्टमेंट फर्म के लिए प्रॉफिट है तो फर्म के खाते में क्या करना है, सीआर, तो वही एडजस्टमेंट पार्टनर्स के लिए क्या होगा, लॉस होगा। वही एडजस्टमेंट पार्टनर्स के लिए क्या होगा, लॉस होगा। जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसी समय मैंने आपको बताया था कि फर्म और पार्टनर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है ना। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, लॉस है। बार बार बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन किया उसमें भी बताया, स्टार्ट किया तब भी बताया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, लॉस, तो फर्म के खाते में क्या करना है, डेबिट, और वो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, तो इनके खाते में क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट, तो फर्म के खाते में तो क्या हो गया, सीआर, तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, लॉस, तो पार्टनर के खाते में क्या हो गया, डीआर। सेकंड स्टेप क्लियर, इसका और कर देता हूं। ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो गया और फर्म के लिए लॉस हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फर्म के दोनों स्तंभों का टोटल लगाकर डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हमेशा किसको बताएगा, नेट लॉस। अब आप कहोगे कि सर नेट लॉस ही क्यों, क्योंकि सीधा सा रूल है कि एडजस्टमेंट जो होगा वो लॉस को ही शो करेगा। वो किसको शो करेगा, लॉस को ही शो करेगा। ठीक है, तो क्या करना है थर्ड स्टेप में, फर्म के दोनों कॉलम का टोटल लगा के डिफरेंस निकालना है। क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हमेशा किसको शो करेगा, नेट लॉस को शो करेगा। देखिए क्या नाम दे दिया आपने, नेट लॉस, जिसे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसे पार्टनर्स में क्या करेंगे, प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब देखो फर्म में किधर है, सीआर साइड में, तो पार्टनर्स में किधर आएगा, डीआर साइड। आ गया डिवाइड होके। आगे चलते हैं। अब क्या करना है आपको, फिर आपको करना है कि प्रत्येक साझेदार के दोनों कॉलम का टोटल लगाना है। प्रत्येक साझेदार के दोनों कॉलम का क्या करना है, आपको टोटल लगाना है। जितना टोटल आ रहा है उतना टोटल रख दो। मैं कुछ काल्पनिक अमाउंट्स यहां देख रहा हूं, जैसे इसका टोटल तो कितना आ गया 1000, इसका टोटल कितना आ गया 2500। ठीक है, इसका टोटल आ गया 2700 और इसका टोटल आ गया 2900। ठीक है, फिर बात करते हैं, इधर का टोटल आ गया 4700 और इधर का टोटल कितना आ गया 2000। ये काल्पनिक अमाउंट मैंने लिखे हैं, आपको इस तरीके से टोटल करना है। जितना टोटल आ रहा है उतना टोटल आपको रखना है। थर्ड स्टेप के लिए, फोर्थ स्टेप सॉरी। इसके बाद क्या करना है आपको, इन पार्टनर्स के दोनों कॉलम का डिफरेंस निकालना है।
दोनों कॉलम का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। बताओ कितने का आ रहा है डिफरेंस, 1500। किधर ज्यादा है, सीआर, तो ये सीआर रख दिया। किधर ज्यादा है, 200, किधर सीआर। किधर ज्यादा है, 2700, कहां ज्यादा, डीआर। ये हो गई अपनी क्या, स्टेप नंबर 5। ठीक है, फिर क्या करना है, लास्ट स्टेप में क्या करना है, जो डिफरेंस आ रहा है पार्टनर्स के कॉलम का, उससे क्या करना है आपको, सिंगल एंट्री। उससे क्या करना है, सिंगल एंट्री। मेथड का नाम पढ़ो, सिंगल एंट्री सिस्टम। एक प्रविष्टि द्वारा समायोजन अपन पढ़ रहे हैं, तो वो समायोजन के लिए आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल किस हिसाब से बनाते हैं मैंने आपको स्टेप बताई है। लास्ट स्टेप क्या है कि इनका टोटल लगा के डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस से ही क्या करना है, सिंगल एंट्री। अब कैसे करेंगे, ये प्रविष्टि, इसका डिफरेंस कितना है, 1500 क्या, सीआर। इसका कितना है, 200 सीआर। इसका कितना है, 2700 डीआर। तो जो डीआर है उसको डेबिट ही करना है, और जो सीआर है उसको सीआर ही करना है। क्या एंट्री हो जाएगी, सी कैपिटल अकाउंट डीआर टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ए कितने, सी कितने से है, 2700 से। ए कितने से है, 1500 से। बी कितना है, 200, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूं। यहां कितने लगा दिए, 3000, ये 1700। ये हो गया अपना काम। इस तरीके से इनका और इनका टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। समान आ रहा है, देखो जितना 1700 से डेबिट है उतना ही 1700 से क्या है, क्रेडिट है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। एक एग्जांपल में इसका बना रहा हूं यहां बोर्ड पे, एज्यूम एग्जांपल है, देखना अच्छी तरह समझना। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट्स करके बताना, किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स आपके हो तो मेरे को बताना। ये टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं ये एज ए कंपटीशन और एज ए 12th बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, 31 मार्च 2016 को लाभ का विभाजन साझेदारों में 5-3-2 में करने के बाद पता चला कि पूंजी पर ब्याज 1000, 1500 और 800, 1000, 1500 और 800 तथा आहरण पर ब्याज 200, 250 और 300 का लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंगल एंट्री द्वारा बंद बहियों में समायोजन कीजिए। सिंगल एंट्री द्वारा बंद बहियों में समायोजन, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है मैंने एक। सिंगल एंट्री द्वारा बंद बहियों में क्या करना है, समायोजन करना है। तो देखो मैंने अभी कहा था कि जब सिंगल एंट्री द्वारा बंद बहियों में समायोजन करते हैं तो एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल जिसमें प्रत्येक साझेदार और फर्म के कितने कॉलम होंगे, 2, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। तो देखो ये कॉलम तो हो गया अपना किसका, पर्टिकुलर, ये ए, ये बी, ये सी और ये फर्म, ए बी सी और फर्म। प्रत्येक साझेदार और फर्म के कितने कॉलम, 2 कॉलम, एक डीआर का और एक सीआर का, डीआर सीआर डीआर सीआर।
ठीक है, इसमें वो ही एडजस्टमेंट लिखेंगे। पहली स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या है, इसमें वो ही एडजस्टमेंट लिखे जाएंगे जो लिखने से रह गए थे। कौन कौन से रह गए, एक तो पूंजी पर ब्याज रह गया, एक आहरण पर ब्याज रह गया। चलो मैं यहां लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, ये दोनों लिखने से रह गए थे। अब अपने को देखना है कि जो समायोजन लिखने से रह गए थे वो यदि फर्म के लिए प्रॉफिट है तो फर्म के खाते में तो क्या करना है, सीआर, और वो ही पार्टनर्स के खाते में क्या हो जाएगा, डीआर। इसी तरह वो समायोजन यदि फर्म के लिए लॉस है तो फर्म के खाते में तो क्या हो जाएगा, डीआर, और पार्टनर्स के खाते में क्या हो जाएगा, सीआर। स्टार्ट में बताया था दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट। पहला समायोजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए क्या है, लॉस, तो फर्म कहां लिखेगी, डीआर साइड में। कितना है, 1000, 1500, 2500 और 800, 3300। ठीक है, किसका, ये तो फर्म के डीआर हो गए, तो पार्टनर्स में क्या हो जाएंगे, सीआर। कितना कितना, 1000, फिर 1500 और फिर 800। ठीक है, दूसरा समायोजन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट, तो फर्म के खाते में तो क्या होगा, सीआर। 200, 200, 400, 300, 750। कितना, 750। फर्म के खाते में तो सीआर हो गया, पार्टनर्स के खाते में क्या हो जाएगा, डीआर, क्योंकि इनके लिए लॉस है। ये 200, 250 और 300 हो गया अपना काम। फिर क्या करना है, फर्म के दोनों स्तंभों का टोटल लगाकर डिफरेंस निकालना है। लगाओ टोटल, इधर का टोटल तो हो गया 3300, ठीक है, यहां हो रहा है 750, डिफरेंस निकालो। 3300 में से 700 गए, बच गए 2600, 2600 में से 50 और घटा दो तो ये बच गया 2550। डिफरेंस आ गया, जिसको अपन नाम देंगे क्या, नेट लॉस। क्या नाम देंगे, नेट लॉस। ठीक है, जिसे साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित करेंगे। लाभ विभाजन अनुपात कितना है, 5:3:2 करो डिवाइड। 2550 का डिवाइडेशन अपन करेंगे तो इसको तो मिलेगा कितना, यहां क्या है, सीआर, तो यहां क्या होंगे, डीआर। 2550 में 10 का भाग दे दो, 5 से गुणा करो तो ये हो गया 55, 25, 55, 25 और 2 27, 5 दूनी 10 और 2 12, 1275, तो इसको मिल गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 इसको मिल गया। फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 510 इसका हो गया कंप्लीट। फिर क्या करना है, प्रत्येक साझेदार के दोनों स्तंभ का टोटल लगाना है। जितना टोटल आ रहा है उतना लगाना है। 200 और 1200, 1475, इसका कितना, 1000, ये हो गया 965, ये कितना 1500, ये कितना 810 और ये कितना 800 हो गया। फिर क्या करना है, प्रत्येक साझेदार के दोनों स्तंभ का टोटल लगाने के बाद आपको डिफरेंस निकालना है। 1475 का सीआर है, डीआर, डीआर कितना कितना आ रहा है, 65, 35, 500 कितना बच रहा है, 475, तो ये आ गया डीआर और ये आ गया कितना 535, सही है क्या, 535। डिवाइडेशन दोबारा देख लेना, 12 और 7 19 और 5 24, 24 और 1 25, 130, 40, 50, ठीक है। फिर ये कितना आ गया, 500 और 300 810, तो ये कितने का डिफरेंस, 800 का डीआर, ये क्या सीआर। अब जो डीआर है उसको डीआर, जो सीआर है उसको सीआर। थोड़ी सी डिवाइडेशन में मिस्टेक है, देख लेंगे वो तो अमाउंट के हिसाब से हो जाएगा। बाकी जितना डेबिट होगा उतना ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। प्रोसेसिंग आपको यही फॉलो करनी है, प्रोसेसिंग आपको यही फॉलो करनी है, ठीक है ना दोस्तों। इनका डिफरेंस निकालेंगे, जो डीआर होगा उसको डीआर करेंगे और जो सीआर होगा उसको सीआर करेंगे, ठीक है। और फिर सिंगल एंट्री से अपनी क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे। जो डेबिट है उसको डेबिट एंट्री, जिसकी क्रेडिट है उसकी क्रेडिट एंट्री कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में नहीं आया, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।